Welcome back to another video of the language lab, and this is going to be part 2 of the video कि जिसमें पहले मैंने आइल स्पीकिंग के जो पार्ट 1 का एक क्वेश्चन टाइप जो आइल स्पीकिंग बुक की आइल्स कैम्ब्रिज की जो बुक है 19 उससे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एक आंसर हमने बात की जो कि ये आंसर है कि डू यू प्रेफर स्पेंडिंग हॉलीडेज विद फ्रेंड्स और फैमिली। इसके ऊपर मैंने बताया था डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की सो टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट पार्ट 1, और जिसमें मैंने 2 रिस्पॉन्सेज बताए थे, हाई बैंड और लो बैंड का रिस्पॉन्स। अब इसमें हम क्यू कार्ड सेक्शन के मुतालिक बात करेंगे। भी कैम्ब्रिज आइल्स की बुक 19 से मैंने लिया हुआ है। अब क्यू कार्ड सेक्शन जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आइल्स स्पीकिंग, जिस पे मतलब जिस तरह आइल्स की राइटिंग में टास्क 2 के ज़्यादा स्कोर्स हैं, तो इसी तरीके से आइल्स स्पीकिंग में क्यू कार्ड सेक्शन के ज़्यादा स्कोर हैं, बैंड्स हैं। आपको इसकी बेस पे अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके बैंड जो स्कोर्स हैं आईएसपीडी में वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्पीकिंग स्कोरिंग क्राइटेरिया ऑफ आइल्स, जो ऑफिशियल क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आपकी स्कोरिंग होती है आइल्स के एग्ज़ाम में स्पीकिंग की। फर्स्ट इज़ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। आप कितने फ्लुएंट हैं, आप कहीं अननेसेसरी पॉजेस तो नहीं लेते। इसके अलावा कोहेरेंस की भाई बार-बार रेपिटेशन तो नहीं कर रही चीज़ों की, वर्ड्स को। सेकंड चीज़ ये आपकी आ गई प्रोनंसिएशन, कि कोई तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती तो नहीं है अल्फ़ाज़ की अदायगी में। थर्ड चीज़ आ गई कि आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक तो नहीं है या कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, सिंपल वॉज़ वर्ब की या स्ट्रक्चर गलत है सेंटेंस का। फोर्थ चीज़ जो आ गई वो वोकैब्युलरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, ठीक है। लेक्सिकल रिसोर्स जिसको कहा जाता है, जिसको वोकैब्युलरी आप कह सकते हैं कि अल्फाज का चुनाव आपका कितना अच्छा है। अब स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। डिस्क्राइब अ कार जर्नी यू मेड दैट टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। इसके बाद आपको दिए जाएंगे 1 मिनट। यू हैव सम यू हैव एग्जामिनर बोलेगा, जब तक ये टॉपिक आपके सामने एक पेज दे देगा वो आपको, और आपको कहेगा यू हैव 1 minute टू नोट डाउन एनीथिंग इफ यू वांट एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। अब उस 1 मिनट में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की, की पॉइंट्स लिखे कि भाई क्या क्या की पॉइंट्स मैं बोलूँगा, 3 से 4, ठीक है, वो लिख लिए आपने। जिस तरह यहाँ पे है कि भाई आपने एक जर्नी की इस्लामाबाद से लाहौर तक, तो आपने लिखा लाहौर। फिर उसके आगे कज़न की एक शादी थी, उस पे गए आप, तो आपने आगे लिख लिया कज़न वेडिंग। ये की पॉइंट होंगे आपके पेज पे। और याद रखें लंबे-लंबे सेंटेंसेस कोई भी आपके पास ना ही इतना टाइम होने लगे लंबे सेंटेंसेस लिखने का, और ना ही आप लंबे सेंटेंसेस लिखें, सिर्फ की वर्ड्स लिखें। फिर उसके बाद आपने थर्ड लिख दिया ट्रैफिक जैम, ठीक है। फिर आपने अगला लिख दिया ट्रैफिक, ठीक है, या ट्रैफिक जैम वो एक ही बन गया। फिर उसके बाद आपने लिखा म्यूज़िक। ये 3 से 4 आपने पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है, कीवर्ड्स। एक आपने लिख लिया लाहौर, कि भई आपने इस जगह पे जर्नी की थी, ये कीवर्ड्स होंगे जो आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दूसरा हो गया ट्रैफिक जैम, तीसरा हो गया कि आपका म्यूज़िक। ये अब 3 से 4 आपने कीवर्ड लिखे, और जैसे ही बस टाइम मुकम्मल हुआ तो आपको एग्ज़ामिनर बोल देगा कि भई नाउ यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। आपने तब तक बोलते रहना है, याद रखें, जब तक कि एग्ज़ामिनर खुद आपको रोके नहीं। जितना ज़्यादा बोलेंगे इस सेक्शन में, अच्छी तरीके से बोलेंगे, जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेंगे। चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 3 हो या पार्ट 2 हो, जितना बोल सकते हैं बोलें। अब बैंड 5 टेस्ट में क्या आंसर है जी? लास्ट ईयर आई गो टू लाहौर विथ माय कज़न। पहले तो मिस्टेक ही ग्रामर की होगी, आई वेंट टू। आप पास्ट की चीज़ की बात करें। वी वाज़ गोइंग टू वेडिंग, वी वर होता है, वाज़ नहीं होता, वर होता है, ठीक है। इट वाज़ फार बट शुड बी फास्ट, ठीक है, ये भी गलत है। सेंटेंस आपको खुद के सामने पता लग रहा है गलत है। बट ट्रैफिक जाम इज़ बिग, बट ट्रैफिक जाम वाज़ बिग, ठीक है। ये भी एक बड़ी अजीब से आपने, एक तो इस लिखा हुआ है, वाज़ आना चाहिए। वी स्टॉप मैनी टाइम, वी स्टॉप्ड मैनी टाइम्स, ठीक है। आई फील बोरिंग एंड टायर्ड, आई फेल्ट बोरिंग एंड टायर्ड। नॉर्मली इट टुक, इट टेक लिखा हुआ है 4 आवर बट वी रीच इन 8 आवर। आई डिडंट लाइक दैट जर्नी। अब बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल इस मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा कहाँ पे आप अटक सकते हैं, मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर आई गो टू लाहौर विद माय कज़न
वी वाज गोइंग टू वेडिंग, इट वाज फॉर, ये अटकना है। फिर इसके अलावा कैसे आप बैंड्स को लूज़ कर सकते हैं, वो इस तरीके से आप प्रोनंसिएशन कोई गलत करें। यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि कज़न, आप इसको कोज़न पढ़ सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग पढ़ते भी हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स होंगी, प्रोनंसिएशन की गलतियाँ, ठीक है? कोज़न जिस तरह आपने पढ़ा, दिस इज़ अ प्रोनंसिएशन मिस्टेक। बैंक की ग्रामर की आपको वॉज़ वर्ड की मिस्टेक सामने दिखाई दे रही है और कु बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यार ये जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या ख़त्म हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रही एग्ज़ामिनर को भी। तो आपको इसकी बेस पे, मैं तो अगर एग्ज़ामिनर हूँ, मैं 4 बैंड भी ना दूँ, ठीक है? 3 बैंड आप लोगों को दूँ इसके, इस तरह के जवाब पे। अब अच्छा वे क्या है? और दूसरा ये है कि फ्लुएंट बोलना ये भी है कि जहाँ पे सेंटेंस स्टॉप हो तो उस पे ख़त्म हो तो वहाँ पे पॉज़ भी लेना। इस तरह नहीं, लास्ट ईयर आई गो टू लाहौर विद माय कज़न, वी वाज़ गोइंग टू वेडिंग, इट वाज़ फॉर, दिस इज़ लाइक आपके पीछे घोड़े तो नहीं लगे हुए, ठीक है? भाग तो नहीं रहे, भागना नहीं है, स्लोली बढ़ना है। लास्ट ईयर आई वेंट ऑन अ कार जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर विद माय कज़न टू अटेंड अ वेडिंग। नॉर्मली ये थे। अब अच्छा आंसर किस तरह दिया जाता है, ये देखें अब गौर से। अच्छे आंसर में, लास्ट ईयर आई वेंट ऑन अ कार जर्नी फॉर फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर विद माय कज़न टू अटेंड अ वेडिंग। नॉर्मली, अब मैंने हल्का सा पॉज़ भी लिया फुल स्टॉप के बाद। नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स बट दैट डे इट टुक मोर देन 8 आवर्स बिकॉज़ ऑफ हेवी रेन एंड ट्रैफिक जैम्स ऑन द मोटरवे। अब इसमें देखें, हेवी रेन, ट्रैफिक जैम्स, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई क्यों एक्सपेक्ट, मतलब क्या ज़्यादा टाइम क्यों लिया, ठीक है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एनी सॉर्ट की। यहाँ पे हेवी रेन, ट्रैफिक जैम्स, ये एक वोकैब्युलरी वर्ड्स आपने यूज़ किए, फिर ट्रांजिशन वर्ड्स लास्ट ईयर नॉर्मली, ठीक है? इस तरह के कनेक्टर्स आपने यूज़ किए। We left early in the morning thinking we would arrive after before night, but unfortunately, we were stuck in traffic for hours. I felt quite frustrated. Frustrated का एक vocabulary का word use किया, and tired during the journey. However, ये transition word है. We tried to stay positive by listening to music and chatting. It was a long and tiring. Tiring का एक vocabulary का word है, अच्छा word है. But we eventually made it. Eventually ये भी एक word है, ठीक है? अच्छा word है, ये आपको बताता है एग्जामिनर को कि भाई इसके पास कोई vocabulary है. I will never forget how exhausting it was. Exhausting का भी वर्ड है। अब देखें, ओवरऑल जो आंसर है, ये बता रहा है एग्जामिनर को कि यार इस बंदे के पास, मतलब ये सारे क्राइटेरिया जो हैं, फ्लुएंसी के, कोहेरेंस के, वोकैबुलरी भी अच्छी यूज़ की गई है, प्रोनंसिएशन कोई मिस्टेक नहीं की इस बंदे ने, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टिंग, अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स, हाउएवर, जिस तरह स्टार्ट किया, लास्ट ईयर, नॉर्मली, ठीक है? ये सारे वर्ड्स इस तरह ट्रांजिशन वर्ड्स और मिक्स आपने यूज़ किए हैं, वोकैबुलरी के अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं और इसके अलावा कहीं आप अटके नहीं हैं, आपने फुल स्टॉप पे एक पॉज़ लिया हल्का सा, या सेंटेंस बहुत लंबा जा रहा तो उसके बीच में भी आपने पॉज़ लिया है। अब फिर पढ़ता हूँ इसको, मैं गौर से सुनें। लास्ट ईयर आई वेंट ऑन अ कार जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर विद माय कज़न टू अटेंड अ वेडिंग। Normally, it takes around 4 hours, but that day it took more than 8 hours because of heavy rain and traffic jams on the motorway. Traffic jams on the motorway. ठीक है? अब मैंने बिल्कुल आराम से पढ़ा है, बिल्कुल स्मूथ डिलीवरी दी है, ठीक है? फ्लुएंटली पढ़ा है, कहीं पे मैंने प्रोनंसिएशन की कोई मिस्टेक नहीं की, अटका नहीं हूँ, मैंने इस तरह नहीं किया कि लास्ट ईयर आई वेंट ऑन अ कार जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर विद माय कज़न टू अटेंड वेडिंग, इस तरह मैंने नहीं किया। इस तरह जो भी करेगा तो वो स्कोर लूज़ करेगा। अब इस तरफ दूसरी तरफ आंसर देखें, ये क्या लिखा हुआ? लास्ट ईयर आई गो टू लाहौर विद माय कज़न, पहली गलत, आई वेंट हो गया। वी वाज़ गोइंग टू वेडिंग, वी वर होना चाहिए। इट वाज़ फार बट शुड बी फास्ट, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती। बट ट्रैफिक जाम इज़ बिग, ठीक है? वी स्टॉप मैनी टाइम, आई फेल्ट बोरिंग एंड टायर्ड, नॉर्मली इट टेक, इसमें ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है कि भाई क्या हुआ था, ठीक है, आपने जर्नी की थी, कोई किसी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं। सो दिस इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आई होप यू गाइस विल टेक दिस आंसर, सैंपल आंसर, इससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। द मोर यू विल प्रैक्टिस दिस सॉर्ट ऑफ आंसर्स, ठीक है, और स्कोरिंग क्राइटेरिया को माइंड में रखेंगे, द मोर यू विल स्कोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।